भारत में पिछले 2 दिनों से टूल किट को लेकर हंगामा मचा हुआ है। टूल किट आखिरकार है क्या? ये टूल किट क्या है जिसकी वजह से देश की दो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को धक्कम पेलने में लगी हुई हैं? साथ ही साथ क्या इसको लेकर कोई कानूनी प्रावधान भी है? और क्या वजह है कि इस टूल किट का प्रभाव अब छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज सिंह। आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आखिरकार टूल किट होता क्या है। दूसरा, ये जो टूल किट मामला चल रहा है भाजपा और कांग्रेस के बीच में, वो मामला क्या है। तीसरा ये कि इस टूल किट प्रभाव का छत्तीसगढ़ पर क्या असर देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ टूल किट को लेकर कानूनी प्रावधान क्या हैं। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो और सबसे पहले जानते हैं कि टूल किट क्या होता है। दरअसल सोशल मीडिया पे जब आप कोई मैसेज फॉरवर्ड करते हो, यानी कि ऐसा मैसेज जिसको आप खुद ने क्रिएट नहीं किया है, और उस मैसेज को देख के आपको ये लगता है कि इस मैसेज को फॉरवर्ड करना हो सकता है कुछ लोगों को नाराज करे, उसके बाद भी उस मैसेज को आप फॉरवर्ड कर देते हो और उसमें कुछ ऐसा कंटेंट होता है जो फॉरवर्ड करने के लिए नहीं बना होता है। तो कुछ इसी तरह से एक मामला है सोशल मीडिया पे, खास तौर पे ट्विटर पे एक डॉक्यूमेंट को शेयर किया गया है और उस डॉक्यूमेंट को फिर अलग अलग अकाउंट से अलग अलग जगहों पे वायरल किया गया है। तो यही होता है टूल किट, एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को एक के बाद एक लगातार दूसरे लोगों को भेजते रहना, इसको वायरल कर देना। अब हम आते हैं इस मुद्दे पर कि आखिरकार ये टूल किट मामला क्या है जिसको लेकर भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। याद होगा, कुछ दिनों पहले दिल्ली के लाल किले पर किसानों ने चढ़ाई कर दी थी और उसके बाद दिशा रवि नाम की एक एक्टिविस्ट लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया था, यह कहते हुए कि किसानों को लेकर भारत की छवि विदेशों में बदनाम की जा रही है और विदेशी मीडिया को दिशा रवि के द्वारा कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट भेजे गए हैं जो कि भारत के संप्रभुता के लिए सही नहीं है। ठीक ऐसा ही हो रहा है वर्तमान मामले में, और यह मामला शुरू हुआ है कोरोना को लेकर। दरअसल 2 दिनों पहले भाजपा ने एक खुलासा किया और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस एक फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए भारत की छवि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि विदेशों में खराब कर रही है और ये एक तरह से देशद्रोह का मामला बन सकता है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने यह आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के जरिए ऐसे दुष्प्रचार कर रही है जिसमें कोरोना वायरस को इंडियन कोरोना वायरस, कुंभ मेले को सुपर कोरोना स्प्रेडर, और साथ ही साथ मोदी के नाम के आगे इंडियन स्ट्रेन को जोड़ दिया गया है और अब उसे मोदी स्ट्रेन बताकर विदेशों में फैलाया जा रहा है। साथ ही साथ भारत में लाशों की जलती हुई तस्वीरें खींचकर कांग्रेस के द्वारा इसी टूलकिट के माध्यम से विदेशों में मीडिया में प्रचारित कराया जा रहा है। यह आरोप जब संबित पात्रा ने कांग्रेस के ऊपर लगाया तो कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा खुद अपनी तारीफ करने के लिए या कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए एक फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर कांग्रेस को बदनाम कर रही है। कांग्रेस के सांसद राजीव गौड़ा ने यह आरोप लगाया कि जिस तरह से भाजपा कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है वो पूरी तरह से फर्जी है। बाद में संबित पात्रा ने एक और ट्वीट किया और आरोप लगाया कि एआईसीसी यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के रिसर्च टीम की तरफ से ही ये डॉक्यूमेंट जारी किया गया है। राजीव गौड़ा इसी रिसर्च कमेटी के चेयरमैन हैं। उन्होंने कहा कि जिस डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं संबित पात्रा, वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल में नए संसद भवन को लेकर बनाया गया था जिसमें कांग्रेस अपनी जांच कर रही थी, और इस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को डुप्लीकेसी करते हुए इस तरह की अनर्गल बातों को लिखकर अब प्रचार फैलाया जा रहा है। यानी कि कांग्रेस का यह कहना है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फर्जी है और भाजपा इस तरह का दुष्प्रचार खुद कर रही है ताकि वो लोगों का समर्थन जुटा सके और कोरोना से लोगों का ध्यान हटा सके। लेकिन भाजपा का कहना यह है कि भाजपा सरकार देश में अच्छा काम कर रही है और मोदी और साथ ही साथ भारत की छवि खराब करने के लिए विदेशों में कांग्रेस के द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है। तो ये था भारत स्तर पे भाजपा और कांग्रेस को लेकर टूलकिट विवाद। अब आते हैं छत्तीसगढ़ में कि छत्तीसगढ़ में इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है। जाहिर सी बात है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, वहां पे कांग्रेस विपक्ष में है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सत्ता पक्ष में कांग्रेस है और विपक्ष में भाजपा है। तो संबित पात्रा ने जब टूल किट का उल्लेख किया तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से इन बातों को वायरल किया और पूरे छत्तीसगढ़ में अपने ट्विटर अकाउंट पे उसको शेयर किया। कांग्रेस ने यह आरोप लगाया
कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए रमन सिंह छत्तीसगढ़ की पब्लिक को बहलाने का काम कर रहे हैं और उन्हें एक तरह से धोखा दे रहे हैं इन फर्जी डॉक्यूमेंट्स को सर्कुलेट करके। लिहाजा कांग्रेस के लोगों ने भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के खिलाफ रायपुर में एफआईआर दर्ज करवा दी। अब इस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी कहा है कि रमन सिंह और भाजपा के लोग झूठा प्रचार कर रहे हैं, झूठे डॉक्यूमेंट का सहारा लेकर इस तरह से टूल किट मामले को बढ़ावा दे रहे हैं। तो फिलहाल बात यहीं तक रुकी नहीं है, अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है कि इस पूरे मामले की जांच हो और साथ ही साथ जो भी दोषी पाया जाए इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को वायरल करने का, सर्कुलेट करने का, उसके ऊपर सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई हो। अब इस टूल किट को लेकर अगर हम कानूनी प्रावधान को देखें तो सबसे बड़ी बात यह है कि यह आईटी एक्ट के अंतर्गत आता है। आईटी एक्ट का मतलब यह है कि अगर आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई ऐसा मैसेज जो कि देश हित में नहीं है या किसी की मानव और जीवन की गरिमा के साथ खिलवाड़ करता है तो वो एक अपराध माना जाएगा। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट की बिना पुष्टि किए हुए एक के बाद एक लगातार सर्कुलर करते रहना, भले ही वो पहला व्यक्ति हो जिसने इस मैसेज को फॉरवर्ड किया हो या उस पहले व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किए गए वो लोग हों जिन्होंने अपने स्तर पर इस मैसेज को फॉरवर्ड कर दिया हो, उनके लिए ऐसा करने पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान और साथ ही साथ 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। तो ये मैसेज आपके लिए भी है। अगर आपके सोशल मीडिया पे कोई ऐसा मैसेज आता है जिसको देखने से लगता है कि उस बात में सच्चाई नहीं है या फिर उस मामले की कहीं से पुष्टि नहीं हो रही है, तो उसको फॉरवर्ड करने के पहले 1000 बार सोचें, क्योंकि 3 साल की जेल और 5 लाख रुपए जुर्माना बहुत बड़ी सजा होती है। तो ये था टूल किट। भारत में टूल किट को लेकर विवाद और छत्तीसगढ़ में किस तरह से इस टूल किट विवाद को लेकर हंगामा बरपा हुआ है और साथ ही साथ इसके कानूनी प्रावधान। उम्मीद करता हूं ये पूरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके, चैनल को लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाएं। इसी तरह के वीडियो और जानकारी आपके लिए लेकर आता रहूंगा। नमस्कार।